हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक स्पाइन चिलिंग हॉरर थ्रिलर शो की जो अभी अभी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर रिलीज़ हुआ है। सोचिए सोचिए मैं किस शो की बात कर रही हूँ। तो शो का नाम है खौफ। इस शो में 8 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड आपको एक नए सस्पेंस और डर से इंट्रोड्यूस करता है। कहानी में हॉरर मिस्ट्री और पास्ट ट्रॉमा का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो आपको लास्ट तक बांध के रखता है। तो बिना किसी देरी के चलते हैं सीज़न के छोटे से रिकैप और उसके इंटेंस एंडिंग एक्सप्लेनेशन तक। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। स्टोरी की शुरुआत होती है मिडनाइट के वक्त, जब अन्नू नाम की एक लड़की हॉस्टल से लेट लौट रही होती है। उसे लगता है कि कोई उस पर लेज़र पॉइंट कर रहा है। कैसे भी करके वो हॉस्टल के अंदर चली जाती है और अपनी फ्रेंड्स के साथ प्लान बनाती है कि हॉस्टल छोड़कर इंडिपेंडेंट हाउस में शिफ्ट होना ही बेहतर है। लेकिन कहानी वहीं पे नहीं रुकती। एपिसोड 1 का टाइटल है लेडीज़ हॉस्टल और फिर स्टोरी जंप करती है 6 मंथ्स लेटर। यहाँ पर एक नई कैरेक्टर माधुरी की एंट्री होती है, जिसे उसका बॉयफ्रेंड अरुण स्टेशन से पिक करता है। जब दोनों अरुण के रूम में होते हैं तब माधुरी को कुछ अजीब शैडोज़ दिखाई देती है। एक अनईजी फीलिंग होती है। यहाँ से सस्पेंस स्टार्ट होता है। माधुरी एक इंश्योरेंस कंपनी में जॉब शुरू करती है और उसके कलीग उसे वहीं पुराने हॉस्टल रिकमेंड करती है जहाँ से कहानी की शुरुआत हुई थी। वही हॉस्टल, वही रूम जहाँ अन्नू रहती थी, अब खाली है। ये सुनकर माधुरी थोड़ा हेजिटेट करती है, लेकिन एकोमोडेशन की मजबूरी में हाँ कह देती है। हमें ये भी पता चलता है कि अन्नू अब जिंदा नहीं है। हॉस्टल की लड़कियां नहीं चाहती कि कोई उस रूम में रहे, लेकिन हॉस्टल वार्डन बिना किसी वार्निंग के माधुरी को वही रूम एलोकेट कर देती है। रात को हॉस्टल की कुछ लड़कियां माधुरी को वार्न करती हैं कि वो हॉस्टल छोड़ दे, लेकिन माधुरी इन वार्निंग्स को इग्नोर कर देती है। इस बीच एंट्री होती है माधुरी की स्कूल सीनियर बेला की, जो उसकी जॉब में हेल्प करती है। यहाँ हमें एक और करेक्टर के बारे में पता चलता है, वो है नकुल, जो बेला का फियांसे है। जैसे ही माधुरी उसका नाम सुनती है, उसे कुछ डिस्टर्बिंग फ्लैशबैक्स आते हैं। ये वही नकुल है जिसने माधुरी के स्कूल टाइम में उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया था। ये बात माधुरी ने कभी किसी से शेयर नहीं की थी, लेकिन उसके दिमाग में सब कुछ वापस से ज़िंदा हो गया था। आगे स्टोरी में हॉस्टल की लड़कियां एक हकीम को बुलाती हैं, जो हॉन्टेड रूम से छुटकारा दिलाने आता है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि वो हकीम असली में एक सीरियल किलर होता है, जो जवान लड़कियों का खून करता है, क्योंकि उसे लगता है कि लड़कियों का खून उसकी एज बढ़ा सकता है। ये रिवील स्टोरी को और भी डार्क बना देता है। एक रात माधुरी पर एक गोस्ट का कंट्रोल हो जाता है और वो कहती है कि ये भूत कोई लड़का है, कोई आउटसाइडर। तभी एक और फ्लैशबैक में पता चलता है कि हॉस्टल में 1 जनवरी को एक लड़का जीवा, जो एक पुलिस कांस्टेबल का बेटा था, ज़बरदस्ती हॉस्टल के अंदर घुस गया था और उसने लड़कियों को मोलेस्ट करने की कोशिश की थी। लेकिन उस दिन लड़कियों ने मिलकर उसे मार दिया था और उसकी डेड बॉडी हॉस्टल में अन्नू के रूम में छुपा दी गई थी, वही रूम जहाँ माधुरी आज रहती है। जीवा का भूत वहाँ का परमानेंट रेजिडेंट बन चुका है और अब वो माधुरी के ज़रिए अपना बदला लेना चाहता है। माधुरी तब समझ जाती है कि उसके अंदर जीवा का भूत घुस चुका है। फिर एक एक करके नकुल के दोस्तों की मौत होती है। सबको लगता है ये कोइंसिडेंस है या कोई सीरियल किलर, लेकिन असली राज सिर्फ माधुरी जानती है। एक दिन वो अरुण पर भी अटैक कर देती है, जिसमें अरुण सिवियरली इंजर्ड हो जाता है। इस इंसिडेंट के बाद सब कुछ कंट्रोल से बाहर जाने लगता है। क्लाइमैक्स में माधुरी फिर से हॉस्टल जाती है और जीवा का गोस्ट हकीम को भी मार डालता है।
वही हकीम जो असली में सीरियल किलर था। और जीवा अपनी माँ को भी नहीं छोड़ता। ये सब देखने के बाद लगता है कि अब कहानी ख़त्म होने वाली है, लेकिन असली ट्विस्ट तो अभी बाकी है। सीरीज़ के फाइनल सीन में हम देखते हैं कि अरुण हॉस्पिटल में होता है, माधुरी उसके पास होती है। दूसरी तरफ नकुल अपनी शादी में होता है। तभी माधुरी वहाँ आती है और गोस्ट उसे कंट्रोल करता है। नकुल को बालकोनी से जंप करवाकर उसकी मौत करवा देता है। सब कुछ ठीक हो गया है ऐसा महसूस होता है, लेकिन एक फाइनल ट्विस्ट के साथ हमें दिखाया जाता है कि जीवा का घोस्ट अभी भी माधुरी के अंदर ही है। अब सवाल ये है कि अभी भी वो घोस्ट माधुरी के अंदर क्यों है? क्या जीवा का बदला पूरा नहीं हुआ या उसके इरादे कुछ और हैं? एंडिंग थोड़ा ओपन छोड़ा गया है और मेकर्स ने इंटेंशनली कुछ लोगों को जिंदा रखा है। 2 हॉस्टल लड़कियां अभी भी जिंदा है और लगता है कि नेक्स्ट सीजन में उनके साथ भी कुछ होगा। सीजन 1 के एंड में एक स्ट्रॉन्ग हिंट दिया गया है कि अगर रिस्पॉन्स अच्छा आया तो मेकर्स डेफिनेटली खौफ सीजन 2 के साथ वापस आएंगे। और अगर स्टोरी को कंप्लीट करनी है और माधुरी और अरुण के फेट के बारे में जानना है तो हमें दूसरे सीजन का इंतज़ार करना ही होगा। सीजन 1 की एंडिंग को देखकर एक बात क्लियर है कि घोस्ट अभी भी माधुरी के अंदर ही है और वो अपना बदला आगे भी लेने वाला है उन 2 लड़कियों से जो अभी बच गई हैं। तो दोस्तों, ये था कंप्लीट एंडिंग एक्सप्लेनेशन ऑफ खौफ सीजन 1। आपको शो कैसा लगा? क्या आप सीजन 2 का वेट कर रहे हैं? कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।